नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2027 विधानसभा चुनाव से पूर्व एक नई सियासी तस्वीर की। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तराखंड भाजपा के भीतर भी टिकट की दावेदारी तेज होती जा रही है और प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर एक नई तरह की सियासी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां भाजपा के ही सिटिंग विधायक के खिलाफ पार्टी के भीतर से टिकट के दूसरे दावेदार खुलकर सक्रिय हो रहे हैं। कोई क्षेत्र की सड़कों का मुद्दा उठा रहा है, कोई दूसरी जन समस्याओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है और कहीं सोशल मीडिया के जरिए अपने ही विधायक के कामकाज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इसे सिर्फ जन समस्याओं की लड़ाई माने या इसके पीछे 2027 के टिकट की दावेदारी भी देखें, ये अपने आप में बड़ा राजनीतिक सवाल है। और आज की वीडियो में हम इसी तस्वीर को समझेंगे रुद्रप्रयाग विधानसभा के जरिए। रुद्रप्रयाग से भाजपा के विधायक भरत सिंह चौधरी हैं, जिन्हें हाल ही में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। लेकिन 2027 से पहले इस सीट पर भाजपा के भीतर से दूसरे दावेदारों की सक्रियता भी लगातार बढ़ रही है। इनमें एक प्रमुख नाम है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कमलेश उनियाल का। कमलेश उनियाल पिछले काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और सड़क सहित अलग अलग जन समस्याओं को सोशल मीडिया पर भी उठा रहे हैं। लेकिन हाल ही में मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब कमलेश उनियाल ने रुद्रप्रयाग विधानसभा के वर्षों से लंबित कई विकास कार्यों को लेकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख दिया और इस पत्र को सार्वजनिक भी कर दिया। हालिया रिपोर्टों में भी उनके इस पत्र और लंबित सड़क पुल तथा दूसरे विकास कार्यों का जिक्र है। अब जरा राजनीति समझिए। सवाल किसी कांग्रेस नेता ने नहीं उठाए थे, सवाल उसी भाजपा के नेता उठा रहे थे जिसके विधायक भरत सिंह चौधरी हैं और जो अब प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। लिहाजा इस चिट्ठी के राजनीतिक मायने निकलने भी तय थे और मामला तब और गर्मा गया जब भरत सिंह चौधरी से इस पर सवाल किया गया। भरत सिंह चौधरी ने कमलेश उनियाल के पीएमओ को पत्र लिखने पर तंज कसते हुए कहा कि पीएमओ को ही क्यों, यूएनओ को भी पत्र लिखना चाहिए था। अब मंत्री का तंज आया तो जवाब भी आया। कमलेश उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बयानबाजी के बजाय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका धरातल पर समाधान होना चाहिए। यानी बात अब सिर्फ सड़क के गड्ढों तक सीमित नहीं रही, सड़क का मुद्दा धीरे धीरे भाजपा की अंदरूनी राजनीति तक पहुंच गया। और इसी बीच इस कहानी में एक और नाम जुड़ता है, महावीर पंवार। महावीर पंवार भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और रुद्रप्रयाग विधानसभा से उनकी राजनीतिक दावेदारी भी लंबे समय से चर्चा में रही। महावीर पंवार ने भरत सिंह चौधरी को लेकर जो बात कही, उसने 2027 के टिकट वाले सवाल को और खुलकर सामने ला दिया। उनका कहना था कि भरत सिंह चौधरी को विधायक बनाया गया, उनकी इच्छा मंत्री बनने की थी। अब वो मंत्री भी बन गए तो उन्हें किसी दूसरे कार्यकर्ता को आशीर्वाद देना चाहिए। अब यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ भरत सिंह चौधरी हैं, मौजूदा विधायक और अब कैबिनेट मंत्री, दूसरी तरफ कमलेश उनियाल और महावीर पंवार जैसे भाजपा के नेता हैं जिनकी सक्रियता को 2027 की टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। और यही स्थिति भाजपा के लिए थोड़ी असहज भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव में सरकार के कामकाज पर विपक्ष सवाल उठाए, ये सामान्य राजनीति है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के नेता अपने सिटिंग विधायक के क्षेत्र में अधूरे काम और जन समस्याएं उठाने लगे तो विपक्ष को अलग से मुद्दा तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस भी यही सवाल उठा सकती है कि अगर भाजपा के अपने नेता ही अपने विधायक और मंत्री के क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सरकार के विकास के दावों की जमीनी तस्वीर आखिर क्या है। और कहानी सिर्फ रुद्रप्रयाग की नहीं है। 2027 नजदीक आते आते भाजपा की कई विधानसभा सीटों पर अपने ही सिटिंग विधायकों के सामने पार्टी के भीतर से दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आज हमने बात रुद्रप्रयाग की, लेकिन आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये अंदरूनी खींचतान कितनी और सीटों पर खुलकर सामने आती है। और उससे भी बड़ा सवाल है, भाजपा 2027 में अपने सिटिंग विधायकों पर कितना भरोसा जताती है और कितनी सीटों पर नए दावेदारों के लिए दरवाजा खोलती है। फिलहाल रुद्रप्रयाग में सड़क के मुद्दे से शुरू हुई जुबानी जंग 2027 के टिकट की लड़ाई की आहट जरूर दे रही है।